सदर नशीन नीलोफर हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी व रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आज नीलोफर हॉस्पिटल का मुशाहिदाती दौरा किया। इस दौरे में इनके हमरा सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल रमेश रेड्डी भी शामिल थे। मीडिया से बातचीत करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आवाम को बेहतरीन तिब्बी खिदमत फराहम करने कोशा है। दवाखाने की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए कोशिश की जा रही है। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि आवाम के मसाइल के हल दरियाफ्त करने के लिए मुमकिना इकदाम किए जा रहे हैं। दवाखाने में एक बोर्ड आवेजा किया जाएगा जिस पर एक टेलीफोन नंबर दर्ज होगा। आवाम अपनी शिकायतें इस नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल रमेश रेड्डी ने कहा कि दवाखाने की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। दवाखाने में 890 मखलूआ जायदादें हैं जिनको अंदरूनी एक माह पूरा कर लिया जाएगा। सबसे तमाम चीज़ों के साथ साथ ज़्यादा प्रायोरिटी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अलीमुल्लाह जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सोच ये है कि इंसान अगर सेहतमंद रहा तो उसकी तमाम चीज़ों को उसको सुकून मिलता है। आज सबसे बड़ा मसला हो गया हेल्थ का। अगर फ़र्ज़ करिए उसके फैमिली में एक आदमी भी बीमार होता तो ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई और पूरी फैमिली बीमार हो गई, जिसमें लोग आज एफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आज चल रहे हैं, जहाँ पे जाने के बाद लाखों रुपए उसमें लिया जाता है और लेने के बावजूद भी वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको चूँकि इतने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आ गए जिसमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती तो उन लोग नए डॉक्टर्स को भी ले लेते, सबको लेते। मगर ये जितने ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसमें जैसा गांधी है, उस्मानिया है, उसमें एक हटके नीलोफर की भी एक अपनी पहचान है जहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद है। कुछ तमाम फैसिलिटी के साथ उन लोग अगर फ़र्ज़ करे ट्रीटमेंट करें तो मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से सबसे बेहतरीन है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे रमेश रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एज ए सुपरिटेंडेंट रिसेंटली चार्ज लिया। इनको मुबारकबादी भी देता हूँ। ये नीलोफर हॉस्पिटल यहाँ से न सिर्फ पढ़े बल्कि यहाँ पे जॉब करते हुए यहाँ की हर प्रॉब्लम से वाक़फियत हासिल रखते हैं, तो जिसकी तरफ से मैं रमेश रेड्डी साहब के साथ मिलके ये हॉस्पिटल को अच्छा डेवलप करना चाहता हूँ। रेडी। आज हमारे नामपल्ली एमएलए साहब जो आज आए हॉस्पिटल का दौरा करें। अब ये नया जो बिल्डिंग खुला है रिसेंटली, राजीव इंटेंसिव केयर ब्लॉक बोलते हैं जिसको हम, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ आज हम प्रोवाइड कर रहे वो पूरे सबको दिखाए ताकि हमको अब हर चीज़ लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज जो नया बिल्डिंग आने के बाद अपन सरकारी हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी वो नए बिल्डिंग में आपको मेनली क्या है, आपको नीचे जो फ्लोर्स है पूरे जेजी के लिए जो पेशेंट्स आते, डिलीवरीज के लिए जो आते, उनके लिए एडवांस फैसिलिटीज़, हाई डेंसिटी यूनिट्स बोल के और मेटरनल इंटेंसिव केयर यूनिट्स बोल के, और जेजी होने के टाइम में जैसा रहता कि पेशेंट के लिए थोड़ा प्राइवेसी ज़रूरत है, उसके लिए जो एक नया कॉन्सेप्ट है जो बाहर कंट्रीज में रहता था वो अपने पास यहाँ चालू करे सो है। 13 कमरे LDRs बोलते हैं, उन लोग लेबर सूट्स बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड करें जहाँ पर पेशेंट को कंप्लीट प्राइवेसी रहता और उनको ज़रूरत होने पर बाजू बाथरूम वगैरह फैसिलिटीज़ रहते, और जेजी के टाइम में जो भी डिलीवरी के टाइम में जो भी ज़रूरत है, जो इक्विपमेंट ज़रूरत है, हर चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड ऐसा रहता है। अगर उनको ज़रूरत है, अगर सेक्शन करना है, ऑपरेशन करना है, तो बाजू में ही 3 ऑपरेशन थिएटर्स है जो वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।